तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही खास और यूनिक होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस प्रकार का एक ड्रेस बनाना सिखाने वाला हूं। और दोस्तों इस ड्रेस को बनाना बहुत ही आसान और सिंपल है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान और सिंपल है। दोस्तों यह ड्रेस दो पार्ट में बनता है। पहला कि हमारा फ्रॉक रहता है और दूसरा दोस्तों ये हमारा पैंट है, जो कि हमारा नीचे की तरफ रहेगा। दोस्तों ये पैंट बनाना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है। दोस्तों अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देख लें, तब आपका पूरा ये सेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को ये ड्रेस बनाना सिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलो अब देखिए दोस्तों, यही वो कपड़ा है और इसी का मैं आप लोगों को बनाना सिखा रहा हूँ। दोस्तों ये जो कपड़ा है, ये जो हमारा पैंट वाला था उसी में से बचा हुआ था, तो हम इसको भी इसमें यूज करेंगे। और दोस्तों ये जो हमारा टोटल कपड़ा है ये 3.5 मीटर है। ये 3.5 मीटर ये पूरा फैब्रिक है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका नाप दिखा दूं। तो दोस्तों इसका नाप देखिए, एक बार आप लोग समझ लीजिए। दोस्तों इसका हमने लंबाई रखा है वो 50 इंच रखा है। सीना हमारा 30 इंच का है, तो हमने उसमें 2 इंच प्लस किया है मार्जिन, तो हमारा हो गया 32 इंच। हमें 32 पर काटना है। दोस्तों कमर हमारा 26 इंच का है, तो उसमें हम 2 इंच और लूजिंग दिए हैं, तो हमारा 28 इंच आया है। शोल्डर दोस्तों हमारा 13 इंच का है, तो दोस्तों हमने इसमें 1 इंच प्लस किया सिलाई मार्जिन अपना, तो हमारे 14 इंच आया है। बाजू का लंबाई जो है वो 23 इंच है और बाजू का मोहरी जो है वो 8 इंच है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसी पर कटिंग कर सिखाऊंगा। अगर दोस्तों आप लोग इस मेजरमेंट में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप अपना बॉडी पहले नाप लें, उसके बाद उसमें 2 इंच जैसा हमने ये प्लस किया है वैसा आप कर सकते हैं। दोस्तों ये जो फ्रॉक बनेगा ये 2 पार्ट में बनेगा। पहला तो हमारा चोली वाला पोर्शन रहेगा और दूसरा हमारा जो नीचे फ्रॉक वाला रहेगा, जो हमारा डिजाइन हमें बनाना है वो वाला रहेगा। तो दोस्तों चोली वाला पार्ट हम इसमें से निकालेंगे। देखें, अब दोस्तों सबसे पहले हम अपने चोली का कटिंग करेंगे। तो दोस्तों चोली का जो हम लंबाई रखेंगे वो 14 इंच रखेंगे, तो हम दोस्तों इसको 15 इंच पर कटिंग करेंगे। अब देखें हमने 15 इंच पर ऐसे मार्क लगाया। अब दोस्तों हम यहाँ से अपने शोल्डर का नाप लगाएंगे। दोस्तों शोल्डर हमारा है 14 इंच, तो 14 इंच का आधा करेंगे तो हमारा 7 इंच आएगा। और अब दोस्तों यहाँ से हम गला का मार्क लगाएंगे, तो गला हमारा दोस्तों 2.5 इंच पर हम रखेंगे और यहाँ से भी 2.5 इंच। दोस्तों गले का जो डीप रखेंगे वो 6.5 इंच रखेंगे। दोस्तों ये 6 इंच पर कंप्लीट आएगा। दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमें करना है। इस प्रकार से शेप देना गले का। अब दोस्तों हम यहाँ से अपने सीने का चौथाई लेंगे। दोस्तों हमारा सीना 32 इंच का है, तो हम 32 इंच का चौथाई करेंगे तो हमारा आएगा 8 इंच। और दोस्तों हमारा 1.25 इंच हमने मार्जिन लिया है। और यहाँ से आर्म होल जो रखेंगे वो हम 6.5 इंच पर रखेंगे। और दोस्तों जहां से हमारा 8 इंच आए वहां से हम 1.5 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे कुछ इस प्रकार से, और वहां से फिर ऐसे शेप देंगे इस प्रकार से। देखें, अब दोस्तों हमें अपने कमर का चौथाई लेना है। तो दोस्तों हमारा कमर है 28 इंच का, तो दोस्तों 28 इंच का चौथाई होता है 7 इंच। तो हमने 7 इंच पर लगाया। 1 इंच हमारा दोस्तों एक्स्ट्रा है, यहाँ पर हमारा डाट पड़ता है। और दोस्तों हमने 1.25 इंच और लिया है। आप दोस्तों इसको 1 इंच भी ले सकते हैं। अब दोस्तों ये हमारा मार्क कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों हमें लगाना अपने डाट का निशान। दोस्तों हमारा डाट कितने पर लगेगा? दोस्तों हम यहाँ डाट लगाएंगे 4 इंच पर। और दोस्तों जो डाट का लंबाई रखेंगे वो 3.5 इंच रखेंगे। देखें, अब दोस्तों ये मार्क हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें कर देना है इस पर कटिंग। अब दोस्तों देखिए हमें यहाँ पर गले पर लगा देना है एक चटका कुछ इस प्रकार से। दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग हमें अपना बैक भी काटना है। अब दोस्तों देखिए हमने एक बैक के लिए भी निकाल लिया है। अब दोस्तों देखें हमें जो बैक
नेक रखना है, ज्यादा डीप नहीं रखना है हमें दोस्तों, सिर्फ 4.5 इंच करना है डीप। देखें, क्योंकि ये बोट आकार का बनेगा, यहाँ से हम 3 इंच रखेंगे। से अब दोस्तों देखें, ये हमारा फ्रंट है। दोस्तों फ्रंट में हमें थोड़ा सा गहराई देना है बैक के मुकाबले। देखें, अब देखें दोस्तों, ये हमारा कटिंग हो गया फ्रंट और बैक का। और दोस्तों ये तो हमारा मेन फैब्रिक है। अभी दोस्तों हमें इसी कपड़े का अपना अस्तर वाला भी कटिंग करना है दोस्तों। तो दो हम ऐसे अपना अस्तर वाले के लिए भी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हमने एक फ्रंट के लिए अस्तर अपना कटिंग कर लिया है और एक अपने बैक के लिए अस्तर कटिंग कर लिया है, सेम टू सेम जैसा है वैसा। अब दोस्तों हमें अपने मेन जो हमारा फ्रॉक है उसका कटिंग करना है। अब देखिए दोस्तों, हमने इसको 41.5 इंच पर काट लिया है। दोस्तों ये हमने कैसे काटा है दोस्तों, जितना आपका कपड़े का ये जो व्यर्थ होता है जितना रहे, देखें ये हमारे कपड़े का टोटल व्यर्थ जो है वो 41.5 इंच है। तो हमने दोस्तों कपड़े को इस प्रकार से डबल करके, देखें इस तरफ हमारा बंद साइड है और इस तरफ हमारा ओपन साइड है। देखें, और दोस्तों हमने ये टोटल जो इधर से रखा है वो हमने 41.5 इंच रखा है। अब देखिए दोस्तों, हमें इस सिरे को अपने जो हमारा जॉइंट खुला वाला है इसको ऐसे पकड़ना है। तो दोस्तों हमें उस सिरे पर लाकर मिलाना है ऐसे। देखें, अब दोस्तों हमें इस सिरे को एकदम बराबर रखना है। अब दोस्तों हमें यहाँ से अपने लंबाई का नाप लगाना है। दोस्तों लंबाई हमारा 50 इंच है। दोस्तों 50 इंच ऐसे हम करेंगे, इसको इंची टेप को ऐसे रखेंगे और थोड़ा सा छोड़ देंगे अपने फोल्ड करने के लिए। तो इसको ऐसे रखेंगे और हमारे यहाँ पर 50 इंच आ रहा है, हम ऐसे करेंगे। दोस्तों देखें, हमारा 50 इंच यहाँ पर आ रहा है। देखें, अब दोस्तों हमें यहाँ से, ये तो हमारा टोटल 50 इंच का लंबाई हो गया, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ से 14 इंच और कम करना है, क्योंकि दोस्तों हमारा 14 इंच का इसमें चौड़ी तो अटैच भी होगा, इसलिए अब हम यहाँ से 14 इंच पर मार्क करेंगे। अब देखें, अब हमें ये जो हमने 14 इंच पर कम किया है, यहाँ से मार्क हमने 14 इंच पर कम किया है। अब दोस्तों यहाँ से हम इस सिरे को ऐसे एक में ऐसे नापेंगे दोस्तों, यहाँ पर इंची टेप रखकर कुछ इस प्रकार से। दोस्तों ये हमारा 24.5 इंच आ रहा है। दोस्तों 24.5 इंच ऐसे हम इंची टेप को घुमाते जाएंगे और 24.5 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। देखें, अब दोस्तों हमारा कुछ एक सर्कल जैसा बन जाएगा। देखें, अब दोस्तों हमें इस पर कर देना है कटिंग। अब दोस्तों ये हमारा कटिंग कंप्लीट हुआ इसका वाला। अभी इस कपड़े को हम यूज करेंगे, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कहाँ यूज करना है। इसको हम ऐसे फोल्ड करके रख देंगे। अब दोस्तों हमें निकालना है सिर्फ अपना बाजू, और दोस्तों यहाँ से हम 3.5 इंच डाउन करेंगे। देखें, यहाँ से हमने 3.5 इंच बाजू डाउन किया। अब दोस्तों यहाँ से हम अपने आर्म होल लेंगे। दोस्तों हमने आर्म होल उसमें 6.5 इंच रह लिया था, तो यहाँ पर भी हमने 6.5 इंच लिया। दोस्तों ये हमने जो मार्जिन लिया है उसमें भी अब इसको ऐसे गोलाई दे देंगे। अब दोस्तों देखें, हमें यहाँ पर इंची टेप को रखना है और हमें अपने बाजू का लंबाई लगाना है। दोस्तों बाजू का लंबाई हमारा 23 इंच है। दोस्तों आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में मार्जिन जाएगा, और दोस्तों हम 1 इंच लेंगे नीचे हमारा जब फोल्ड होगा तब, उसके लिए। अब दोस्तों इसको हम इस प्रकार से मार्क करेंगे। अब दोस्तों हमारा बाजू जो है वो 8 इंच का है।
तो हम 8 इंच का आधा करेंगे तो हमारा आएगा 4 इंच। दोस्तों 1 इंच हमने एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लिया है। अब दोस्तों इसको और इसको ऐसे रखकर एक सेप पट्टी से कुछ इस प्रकार से शेप दे देना है। देखें, अब दोस्तों हम इस पर कर देंगे कटिंग। अब दोस्तों ये हमारा बाजू कटिंग हो गया। अब दोस्तों देखें, हमें यहाँ पर थोड़ा सा आगे की तरफ डाउन करना है। यहाँ पर झटका लगा देना है। अब दोस्तों हमारा कटिंग पूरा हुआ। अब मैं इसका स्टिचिंग आप लोगों को मशीन पर चलकर सिखाता हूं। तो चलिए मशीन पर चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें बनाना है अपना चोली। तो दोस्तों चोली बनाने के लिए देखें, हमें जो ये मार्क है हमें अपने दोनों तरफ लाना है। कुछ इस प्रकार से करके यहाँ पर नाखून लगा लें ताकि हमारा दूसरी तरफ भी आ जाए मार्क। अब दोस्तों देखें, इसको हमें इस प्रकार से रखना है और जो हमारा मार्क वाला है हमें इस पर स्टिच करना है। यहाँ पर हमें चटके लगा देना है ताकि हमारा अच्छे से अब भाई दोस्तों हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे रहने देना है। अब दोस्तों देखें, हमें अपना फ्रंट वाला उठाना है। अब इस शेप को हमें दूसरी तरफ भी मार्क करना है। देखें, अब हमें इस पर स्टिच कर देना है। यहाँ पर छोटे छोटे चटके लगा लेना है और गले पर हमें सिला लगा देना है। अब दोस्तों हमें चारों तरफ से इसको पैक कर देना है सिलाई लगाकर। तो चलिए चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। अब दोस्तों हमें इसको इस प्रकार से करना है ना, जो डाट वाला मार्क है वो लगाना है डाट। अब दोस्तों हमें इसे अपने बैक पल्ला उठाना है कुछ इस प्रकार से और यहाँ पर नाखून लगाकर और अपने इस वाले को उठाना है। देखिए दोस्तों, हमने इसको उल्टा इस पर रख रहे हैं ऐसे। और अब दोस्तों इसके ऊपर से हमें इसको करना है ऐसे और यहाँ पर स्टिच कर देना है। अब दोस्तों देखें, हमें इसको ऐसे पलटना है इस प्रकार से और इसको भी पलटना है। अब दोस्तों देखिए, अब हमें सिलाई अपना यहाँ से स्टार्ट करना है। इस प्रकार से लाएंगे, वैसे करते जाएंगे यहाँ से इस प्रकार से और पूरी तरफ से बंद कर देंगे। दोस्तों आप ये मार्क देखकर घबराए ना, ये हमारा सीधा साइड ही है, वो गलती से लग गया था सीधे पे। अब दोस्तों इस प्रकार से हम डाट अपना इस तरफ भी लगाएंगे पीछे की तरफ। तो चलिए फटाफट डाट लगा लेते हैं। अब दोस्तों ये हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमें अपना फ्रिल जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ से 2.5 इंच की दूरी पर एक मार्क लगाना है। हमने शोल्डर से लगा रहा है दोस्तों, 2.5 इंच की दूरी पर इधर भी मार्क करना है। और दोस्तों देखिए, हमें यहाँ से ऐसे कुछ इस प्रकार से फ्रिल बनेगा। 10 इंच हमारा रहेगा, हमने जो ये घुमाव रखेंगे। और दोस्तों टोटल हम इसका घुमाव जो रखेंगे 20 इंच तक रखेंगे। और देखिए दोस्तों, हमें इस कपड़े को अपने उठाना है। ये जो हमारा ये टोटल हम रखेंगे, तो हम यहाँ से 10 इंच का आधा करेंगे तो हमारा आएगा 5 इंच। देखें, तो 5 इंच पे यहाँ पर मार्क लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों 20 का आधा होता है 20 इंच, तो हम यहाँ पर 20 इंच लेंगे। देखें, अब दोस्तों इसको हमें कुछ इस प्रकार से इस फ्रिल शेप देना है और अब हमें इस पर कर देना है कटिंग। यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ा सा गोलाई दे देंगे कुछ इस प्रकार से। देखें, हमें यहाँ पर स्टिच कर देना है
और यहाँ पर भी स्टिच कर देना है। अब देखिए दोस्तों, हमने इस तरफ भी सिलाई लगा लिया है, देखें, और अपने इस तरफ भी सिलाई लगा लिया है। अब दोस्तों इसी प्रकार से हम अपने दूसरे वाले में भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों में सिलाई लगा लिया है। अब दोस्तों देखिए, हमें यहाँ पर ऐसे कुछ प्लेटें देकर ऐसे इस प्रकार से इसे स्टिच करना है। दोस्तों हमें 3.5 इंच में लाना है इसको। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से हमें इस तरफ भी करना है। और दोस्तों ठीक इसी प्रकार से हमें दूसरा वाला भी बना लेना है। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा तैयार हो गया है। अब हमें इसको दोस्तों देखिए, ये हम सीधा तरफ रखे हैं। यहाँ पर दोस्तों हम 2.5 इंच पर मार्क लगाएंगे कुछ इस प्रकार से, और 2.5 इंच पर इस तरफ भी कुछ इस प्रकार से रखना है, देखें, तो यहाँ पर स्टिच कर देना है। तो देखिए दोस्तों ठीक इसी प्रकार से हम अपने इस तरफ भी लगा लेंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पर अपना बाजू अटैच करना है। बाजू में हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा है, हमें आगे की तरफ फोल्ड करना है। तो यहाँ पर सेंटर पे इस अपने बाजू को रखना है कुछ इस प्रकार से, आधा इंच किताब लेकर स्टिच कर देना है। अब देखिए दोस्तों, हमारा कुछ इस प्रकार से रेडी होगा। अब दोस्तों ठीक इसी प्रकार से हमें दूसरा बाजू भी लगा लेना है। अब दोस्तों देखिए, हमने इस तरफ भी बाजू लगा लिया अपना, और इस तरफ भी बाजू लगा लिया। अब दोस्तों हमें यहाँ पर अपना वो जो फ्रॉक वाला है वो ज्वाइंट करना है। वो ज्वाइंट कैसे करना है मैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ। अब दोस्तों देखिए, हमें इसको कुछ इस प्रकार से रखना है, वही समझ लीजिए आप। और यहाँ पर दोस्तों हमें चटका लगा देना सेंटर पर। देखिए जैसे हमने यहाँ पर लगाया चटका, देखिए दोस्तों हमारा जो ज्वाइंट है हमने उसको खोल दिया है, और ये भी देखिए खुल गया है। दोस्तों एक तरफ हमने ज्वाइंट नहीं खोला है, देखें इस तरफ हमने ज्वाइंट नहीं खोला है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें कुछ इस प्रकार से अपने कपड़े को बिछा लेना है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो कमर वाला है, जो हमारा चोली है, उसको हमें चोली को उठाना है। और देखें दोस्तों, कुछ इस प्रकार से अपने सामने ही रखना है, जैसे देखें। अब मैं इसको थोड़ा साइड में कर दूं। अब देखिए दोस्तों, ये हमने चोली वाला अपने साइड में रखा है, देखिए हमारे सामने ही है, और इसको हमने सीधा साइड रखा है। अब दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से खोलना है, इस प्रकार से, देखें हमारा सेंटर वाला चटका यहाँ पर है। और दोस्तों इस तरफ हमने खोल दिया था, आप देख सकते हैं, हमने भी काट के खोल दिया था। अब दोस्तों देखें, हमें इसको, ये जो हमारा है, इसको हमें उठाना है इस प्रकार से, और दोस्तों कुछ इस प्रकार से लाकर यहाँ पर ऐसे वो इस प्रकार से हमें प्लेटें डालना है। 1-1 इंच का हम प्लेटें डालेंगे। तो चलिए पहले प्लेटें डाल लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, हमें इसको इस पर रखना है, और थोड़ा सा हमें कपड़ा कम करके, अब दोस्तों देखें, अब हमें इसका जो, देखिए हमने इसमें प्लेटें लगा लिया है। अब दोस्तों इसका हमें जो डायरेक्शन रखना है, अपना जो मार्जिन वाला है, जो हमारा सिलाई का रूसा है, उसको ऊपर की तरफ रखना है। अब देखिए दोस्तों, हमारे ड्रेस का कुछ डायरेक्शन इस प्रकार से है, और इस प्रकार से हमारा बनकर आया है। और दोस्तों देखिए, हमारा एक वाला इस तरफ है, एक जो हमारा राउंड है वो इस तरफ है। अब दोस्तों बहुत समझने वाली बात यह है कि दोस्तों देखें, हमें इसको उठाना है, वो कहाँ पर लगाना है, देखें दोस्तों, हमें अपने बैक पे लगाना है। एक बार फिर से देख लें, देखें हमने यहाँ पर बैक ऐसे पहले हम फैला लेता है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देखें दोस्तों, हमने बैक रखा है। अब दोस्तों इधर देखें, देखें ये हमारा प्लेटे वाला जा रहा है, और अब देखिए दोस्तों, ये वाला, इसको हमें उठाना है, वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लाना है।
यहाँ पर और यहाँ पर लाकर हमें प्लेटें डाल देना है। तो चलिए प्लेटें डाल लेते हैं इस तरफ भी। ये हमने आगे भी प्लेट लगा लिया है देखें, और ये हमारा पीछे वाला भी प्लेट लगा लिया है। अब हमें सिर्फ करना है दोस्तों इस साइड से फिटिंग। देखें हमें इस साइड से फिटिंग का सिलाई लगाते हुए देखें दोस्तों इस प्रकार से, और यहाँ पर बाजू पर लाकर हमें उतार देना है बाजू पर। दोस्तों ठीक उसी प्रकार से हम इस तरफ भी सिलाई लगाएंगे जो हमारा फिटिंग वाला है, और इसको भी बाजू पर लाकर उतार देंगे। तो चलिए दोस्तों हम साइड का सिलाई लगा लेते हैं फिटिंग का, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। ठीक है, हमारा जो हमने मार्क लगाया था उसी मार्क पर हमें स्टिच करना है। अब दोस्तों ठीक इसी प्रकार से हमें दूसरी तरफ भी फिटिंग का सिलाई लगा लेना है। अब दोस्तों हमें सिर्फ अपना ये किनारे वाला स्टिच करना है। देखें ये सिरे को जो हमारा नीचे की तरफ रहता है बॉटम, उसको हमें इस प्रकार से फोल्ड करके सिलाई कर देना है। अब दोस्तों देखिए हमने बॉटम भी फोल्ड कर लिया है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ कि कितना गजब से बना है और कैसा बना है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, और अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप वो वीडियो देख सकें। और अगर दोस्तों इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप वो कमेंट में पूछें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर दोस्तों मान लो आप कोई अपने अकॉर्डिंग ड्रेस बनाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप वो कमेंट में मेंशन कर दें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा और आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए।